कुछ करता अथवा उस पर कुछ करने का प्रभाव पड़ता है, वॉइस कहलाता है। फिर से देखिएगा, वॉइस वर्ब का वह रूप जो यह प्रकट करता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है अर्थात अथवा उस पर कुछ करने का प्रभाव पड़ता है। तो वॉइस को दो भागों में पढ़ते हैं, वॉइस को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला हमारा हो जाता है एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? जैसे हम हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं कि वह बाजार जाता है, हिंदी में हमारा ये हो गया, वह बाजार जाता है। अब इसी बात को हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं, उसी बात को हम दूसरी तरह कह सकते हैं। देखिए कैसे कहेंगे, जैसे बाजार उसके द्वारा जाया जाता है। बात तो एक ही है, चाहे हम इस तरीके से कहें चाहे इस तरीके से, दोनों बात एक ही है। तो जो हम सीधा सीधा बोल देते हैं इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। एक्टिव, इसको क्या कहेंगे हम, पैसिव। इसको कहेंगे हम पैसिव। यानी हम जिन बातों को सीधा कह देते हैं, जल्दी से कह देते हैं, वह क्या होता है, एक्टिव होता है। अर्थात जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट यानी कोई कर्म हुआ उसको हम पहले रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर पर, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसी बात को हम दूसरी तरीके से कहेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम होगा, यहाँ पे रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वह पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। वहीं दूसरी तरफ इसी बात को दूसरी तरीके से कहा जा रहा है। कैसे, देखिए, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। वहीं यानी कि इसी बात को हम इस तरीके से कह रहे हैं, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को पहले ला देते हैं, कर्म को पहले ला देते हैं, तो वही चीज क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस बदल जाता है। लेकिन वही चीज अगर सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हुआ उसको हम पहले रखते हैं तो हमारा किस में रहता है, एक्टिव में रहता है। अर्थात देखिएगा, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, एक्टिव वॉइस इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यह दर्शाता है कि इसके द्वारा कुछ काम किया गया है, कुछ कार्य किया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। वहीं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कर्म की
प्रधानता होती है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा ही राइट्स ए लेटर, और वहीं दूसरी तरफ इसमें क्या होता है, ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस है, ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ही हो गया, ही को जब पीछे ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं वहां क्या हो जाता है, हिम में परिवर्तित हो जाता है, हिम में चेंज हो जाता है। यानी कि हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बने रखते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आगे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर नोट करिएगा। पैसिव वॉइस ये इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस का बनेगा जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि हम कहेंगे पैसिव वॉइस हम उन्हीं को केवल बना सकते हैं जिनमें ट्रांसिटिव वर्ब का यूज होता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, वह वर्ब, वह क्रिया वर्ब जिसमें, यानी कि जिसको अपना अर्थ निकालने के लिए, अपना अर्थ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब है, वह क्रिया है जिसको अपना अर्थ निकालने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट ना रहे तो ये अपना अर्थ निकाल ही नहीं पाएगा, चलिए ये बात खत्म हुई। इसको हम वर्ब में पढ़ाए हैं, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। और एक बात है और, ये भी इम्पोर्टेंट है, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का यानी कि वर्ब का तीसरे रूप का, वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है, तीसरे रूप का प्रयोग होता है। यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की यानी क्रिया के तीसरे रूप का यानी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये कोई भी टेंस हो सब में एक ही मतलब यही वर्ब क्या लगेगा, तीसरा रूप लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे स्टूडेंट
जो आप लोग देख रहे हैं, अभिनव, अतुल, सिमरन, सुमित, जो लोग भी देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जो नहीं आएगा आपको समझ में, उसको कमेंट में भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के हम उसको फिर से आपको समझाएंगे। देखिएगा, अब पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है। किसका बनता है? 8 टेंस का बनता है। लेकिन एक्टिव वॉइस यानी जब हम टेंस पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? टेंस। इसमें हमें 12 टेंस पढ़ने पड़ते हैं। 12 टेंस पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? 8 ही पढ़ा जाएगा। अब वो 8 कौन कौन से हैं? वो 8 कौन कौन से हैं? अब वो 8 कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट, इसको नोट करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि इंडेफिनिट। 5 हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 6 हमारा पास्ट परफेक्ट, 7 हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, और 8th वाला हमारा है फ्यूचर क्या है? परफेक्ट। इन्हीं 8 का हम पढ़ते हैं। इन्हीं 8 का हम क्या पढ़ते हैं?